इसमें हम सीखेंगे बेसिक ग्रामर फाउंडेशन। ठीक है, बेसिक ग्रामर फाउंडेशन। ठीक है, कि बेसिक ग्रामर फाउंडेशन क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है, मतलब कि इंग्लिश क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी, और अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ इंग्लिश पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो इंग्लिश होती है। ठीक है, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स क्या होता है, मतलब व्हाट इज इंग्लिश का मतलब होता है कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश दुनिया की कई देशों में बोली और समझी जाने वाली एक भाषा है। जो इंग्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश जो होती है वो एक क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है, ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो दुनिया के कई देशों में बोली और समझी जाती है। ठीक है, मान लो कभी आप फॉरेन जाते हो, कहीं किसी जगह जाते हो, मान लो अदर कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे जाने के टाइम पे वहाँ की भाषाएं अलग होती है। जैसे जापान में जैपनीज होती है, चीन में चाइनीज भाषा होती है। ठीक है, तो वहाँ की चाइनीज तो हमें आती नहीं है, लेकिन अगर हमें इंग्लिश पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के माध्यम से उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इंग्लिश को क्या कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी मतलब भाषा है जो दुनिया के कई देशों में बोली और समझी जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश में तुम्हारा पहले आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अगर मान लो किसी से हम बातचीत करते हैं, ठीक है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, ठीक है, कहीं बाहर जाते हो, कहीं नई जगह पे जाते हो, वहाँ पे आप लोग बात करते हो। ठीक है, तो अगर तुम इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है, इंग्लिश में बातचीत करोगे, तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, क्या कम्युनिकेशन जो होगा वो अच्छा होगा। जैसे मान लो जैसे किसी कंपनी में तुम काम करने गए, ठीक है, उसमें जो वर्कर होते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्राहक आते हैं, उनसे तुम अच्छे से इंग्लिश में बात करते हो, अच्छे से समझाते हो उनको, तो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन समझाना हो गया, ठीक है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश पढ़ने से तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, क्या मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो होती है, शिक्षा में इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व। जैसे आप कभी कोई स्किल लेते हो, ठीक है, आगे चल के इंटर कर लिया, ठीक है, इंटर में भी इंग्लिश बहुत महत्व है। अब हम लोग किसी भी शिक्षा में अगर इंग्लिश का महत्व ना होता तो सुबह से ABCD क्यों। ठीक है, तो इंग्लिश का जो है शिक्षा में बहुत महत्व है। ठीक है, दूसरा आता है जॉब एंड करियर। ठीक है, जॉब और जो करियर होता है उसमें तो इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है, कि विदाउट इंग्लिश कुछ नहीं। उसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पूरा टोटली इंग्लिश में होता है। ठीक है, और जो करियर जैसे स्किल्स, तुम्हारी जो होती है स्किल्स सीखने जाते हो, ठीक है, उसमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने आप को फ्यूचर में डेवलप कर सकें। ठीक है, फिर आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तुम आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कि तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, की इंग्लिश क्यों हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आपकी मैंने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो हमने बताया कि इंग्लिश ग्रामर क्या होती है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले, ग्रामर को पढ़ने से पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश को हमें पता चल गया क्या है, इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा ग्रामर। ग्रामर क्या, व्हाट इज ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर देखो, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। इसका मतलब समझते हो, जो व्याकरण होती है, व्याकरण किसी भाषा के रूल्स का, क्या, नियमों का,
नियमों का समूह होती है, ठीक है, समूह होती है। जो व्याकरण होती है, व्याकरण किसी भाषा के नियमों का समूह होती है, ठीक है। हमें अगर कोई भाषा सीखनी है तो उसको सीखने से पहले हमें उसकी क्या सीखना पड़ेगा, ग्रामर सीखनी पड़ेगी। मतलब ग्रामर हमें सही सेंटेंस बनाना सिखाती है। ग्रामर में क्या सिखाती है कि सही से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख, जैसे ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, इंग्लिश ग्रामर एग्जाम्पल, ठीक है। लिखा है सी गो टू स्कूल, क्या लिखा है, सी गो टू स्कूल। अब सी गो टू स्कूल नहीं होता है, क्या होता है, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस सी आई एस, वर्ब में क्या जुड़ जाता है, एस सी आई एस। जैसे मैं लिखूँ ही और माई फ्रेंड, ठीक है, ही आर माई फ्रेंड, ठीक। तो एक बात बताओ, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ही के साथ हमेशा आर नहीं लगता, क्या लगता है, इज लगता है, ही इज माई फ्रेंड। देखो ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, ये जमा जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब बाद में सीखेंगे। लेकिन हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि ग्रामर में क्या सिखाती है, ग्रामर में सही सेंटेंस को पढ़ना और लिखना और बोलना सिखाती है, ठीक है। केवल मैं इतना बताऊँ, इतना समझ। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। अब देखो हम लोग अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। आज जो क्लास है वो क्या है, ग्रामर, ठीक है। तो हमें ये तो पता चलना चाहिए कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, और इंग्लिश ग्रामर क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट सेंटेंस, क्या है, करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अगर हमें ग्रामर पता होगी तो हमें करेक्ट सेंटेंस पता होंगे, सही वाक्य बनाने पता होंगे। जैसे जैसे मैंने बोला था ही गो टू स्कूल, ठीक है, तो ही गो टू स्कूल। तो अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो हमने ये लिखा, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमें ग्रामर नहीं आती। लेकिन अगर मुझे ग्रामर पता हो तो क्या लिखेंगे, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, समझ में आया। ग्रामर की पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि सेंटेंस हमेशा करेक्ट बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, बेटर स्पीकिंग, क्या, बेटर बेटर स्पीकिंग हो जाती है, ठीक है। तो देखो एक बेटर स्पीकिंग, देखो जो तुम्हारी स्पीकिंग होती है, अगर तुम्हें ग्रामर पता है कि ग्रामर क्या है, ठीक है, तो हम जो बोलेंगे कि हमारी ग्रामर अगर अच्छी होगी तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, ठीक है, बिना डरे बिना हिचकिचाए हम बोलने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और बोल पाएंगे। तो जब हमारी ग्रामर अच्छी होगी तो हमारी स्पीकिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है, हम बोलेंगे भी अच्छा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या है, बेटर राइटिंग। अगर ग्रामर अच्छी होगी तो हम लोग बहुत अच्छी सी राइटिंग बना पाएंगे। जैसे कि हमें कहीं मान लो एग्जाम देना हो, ठीक है, और हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है, मान लो उसने पूछ लिया राइट ऐसे ऑन स्कूल, मान लो उसने पूछ लिया कि स्कूल पे ऐसे लिखो, तो अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है क्या तुम लिख पाओगे ना। तो ग्रामर से क्या होता है, जो ग्रामर होती है, ग्रामर से हम बेटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम हो गया, कोई हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें अगर राइटिंग अच्छी लिखेंगे, चीज़ें अच्छी लिखेंगे तो हमारी क्या होगी, नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मोर कॉन्फिडेंस। एक चीज़ बताओ, अगर हमें ग्रामर अच्छे से पता है तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें ग्रामर अच्छे से आती है तो हम कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, कोई भी चीज़ बोलेंगे तो हम उसको सही से बोलेंगे। उसको कैसे बोला जाता है, ग्रामर यही सिखाती है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो हम जो भी बोलेंगे वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, तो उस कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा अगर ग्रामर अच्छी, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस है, बेटर मोर कॉन्फिडेंस, बेटर राइटिंग, बेटर स्पीकिंग और करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें यह पता चल गया कि ग्रामर क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमें ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए, रीडिंग प्रैक्टिस, मतलब हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, मतलब कि हमें ग्रामर को कैसे पढ़ना चाहिए, अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। अगर हमें ये पता चले कि भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको इम्प्रूव कैसे करें, बढ़ाएं कैसे,
तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे रोज 1 से 2 पन्ने पेज, ठीक है, 1 से 2 पेज रोज पढ़ो, चाहे न्यूज पेपर पढ़ो, चाहे कोई स्टोरी पढ़ो, चाहे कोई किताब पढ़ो, रोज क्या करो, 1 से 2 पन्ने पढ़ो, ठीक है। दूसरा स्पीकिंग प्रैक्टिस, क्या करना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। जो हमें पता है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और हमें पता है कि उसको कैसे बोला जाता है, तो हमें उसकी क्या करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, वोकैबुलरी लर्निंग। ऐसी मीनिंग जो हमें नहीं पता, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है। जैसे हमारे घर के आसपास क्या है, कितनी सारी चीज़ें, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ठीक है, तखत हो गया, ठीक है, और सब्जी हो गई, ठीक। तो इन सबकी मीनिंग हमें पता होना चाहिए, सब्जियाँ कौन कौन से होते हैं, मसाले कौन से होते हैं, इंग्लिश क्या होता है, तो ये सभी वोकैबुलरी होता है, ठीक है। तो रोज क्या करना है, 5 से 10, ठीक है, 5 से 10 जो तुम्हारी वोकैबुलरी होती है वो याद करना, ठीक है, याद करना। जो तुम्हारी वोकैबुलरी लर्निंग है वो 5 से 10 मीनिंग रोज याद करो, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है राइटिंग प्रैक्टिस। रोज कम से कम 1 से 2 पेज इंग्लिश लिखो, इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, इंग्लिश राइटिंग लिखो। समझ में आया? तो इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, रीडिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, राइटिंग, ठीक। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, जो तुम्हारी इंग्लिश है, जैसे हम लोगों की शरीर ये है, ठीक है, हम लोगों का शरीर, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश जो है उसको सीखने के लिए हमें ग्रामर बताई गई है। ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश आ जाएगी। तो ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक चीज़ में बता दूँ। जैसे हम लोगों का शरीर है, उसमें बैकबोन जो होती है ना, वो असल में वो क्या है, बैकबोन है। इंग्लिश जो होती है, ठीक है, इंग्लिश की जो ग्रामर है, ग्रामर इंग्लिश की क्या है, बैकबोन है। क्या है, बैकबोन, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी ना हो हमारे, तो क्या होगा, शरीर पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही संभलेगा नहीं। तो इंग्लिश है, इंग्लिश तो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश समझ में आ जाए, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है। फिर रोज क्या करना है, हमें रोज हमें रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है 5 से 10 मीनिंग याद करने के, 1 से 2 पेज राइटिंग करने को, ठीक है, 1-2 पेज रोज रीडिंग करने के लिए, ठीक है। ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो बच्चा 1 से लेकर 10 तक हो, सभी बच्चे क्या करेंगे, रोज 1 से 2 पेज पढ़ेंगे, ठीक है, 1 से 2 पेज रीडिंग करेंगे, और 5 से 10 मीनिंग रोज याद करेंगे, ठीक है, जो उनको नहीं आती है, ठीक है। और 1 से 2 पेज क्या करेंगे, इंग्लिश राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे वोकैबुलरी देख लो, कैसे वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी जैसे हैप्पी हो गया, हैप्पी माने क्या होता है, खुश होता है। ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार होता है। ब्रेव हो गया, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर होता है। ये सभी क्या है, वोकैबुलरी। ऐसी बहुत सारी मीनिंग है, उन सभी मीनिंगों को रोज पढ़ना है, रोज याद करना है, ठीक है। 10 मीनिंग या 5 मीनिंग रोज सभी बच्चों को करना है, पढ़ना और याद करना है, ठीक है। आखिर में जो हमारी क्लास का जो गोल्डन रूल है, वो क्या रूल है, जो इंग्लिश है, इंग्लिश इंप्रूव करने का गोल्डन रूल क्या है, कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जो प्रयास है वो तुम्हें सफल बनाता है, ठीक है। अगर आप प्रयास करोगे, निरंतर कोशिश करते रहोगे, तो एक ना एक दिन इंग्लिश तुम पढ़ने भी लग जाओगे, लिखने भी लग जाओगे और बोलने भी लग जाओगे, ठीक है। ठीक, रोज प्रैक्टिस ही सक्सेस की है, ठीक है। सक्सेस मतलब सफलता, सफलता की जो चाबी है वो क्या है, प्रयास करना, ठीक है। और एक चीज़ है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करो। अगर तुम्हें क्या करना हो, इंग्लिश को सीखना है, अगर इंग्लिश सीखनी है तो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो क्लास की एक्टिविटी है वो कराते हैं, ठीक है। क्लास की एक्टिविटी है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। लिखा है आई ए स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम लोगों को मैंने कई बार बताया कि आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम, तो इसमें हम क्या करेंगे, एम, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है सी हैप्पी, ठीक है, वह खुश है, सी हैप्पी, तो वह खुश है। तो जो सी है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज, ठीक, क्या लिखेंगे, इज। फिर लिखा है बी फ्रेंड, ठीक है, बी माने क्या होता है, हम होता है, और हम हमेशा एक से अधिक लोग होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, और यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। समझ में आया, तो ये मैंने कई बार पढ़ाया, ठीक है। और होमवर्क देख लो तुम लोगों का, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि
तुम लोगों को राइट 5 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। ठीक है, आज का जो होमवर्क है वो क्या है कि 5 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ इन इंग्लिश। 5 लाइनें लिखनी है अपने बारे में। जैसे कैसे बता, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे माई नेम इज विशाल। ठीक है, माई नेम इज विशाल। ठीक, ठीक। फिर इसके बाद बताना है आई लिव इन दिल्ली। ठीक, फिर इसके बाद बताना है आई हैव 4 siblings। I have 4 siblings included me। included me। ठीक है, ऐसे ही कुछ अपनी क्या करनी है, 5 लाइन्स की सेंटेंस बनानी है जिसमें सिर्फ तुम अपने बारे में बता रहे। ठीक है, तो मैं कह लिए ये आज होमवर्क सभी का ग्रुप में पढ़ जाना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास कराई जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करूंगा, जिसमें तुम्हारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है, एक्सेट्रा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो आज इतनी क्लास होती है, और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।